तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूला को अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो कोई भी ऑब्जेक्शंस अगर रहेंगे तो उस ऑब्जेक्शंस को क्या कर सकते हैं आप, इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर वो पूछेगा कुछ, बताएंगे हम कुछ और, समझेगा कुछ और फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे हमने क्या क्या होगा ना, स्कूल में फॉर्मूला सीखा होगा, मैथ में बहुत सारे फॉर्मूला रहते थे, फॉर्मूला हम क्या करते थे, याद करते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसमें 3+5 डाल दो, चाहे 5+6 डाल दो, +2+8 डाल दो, 11+13 डाल दो, वो क्या करता है, फॉर्मूला निकाल करके आंसर दे देता है। वैसे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इस फॉर्मूला में आप कुछ भी डालोगे तो क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा वो। इसी तरीके से ऑब्जेक्शंस का भी क्या होता है ना, फॉर्मूला होता है। कोई भी ऑब्जेक्शंस रहे, कोई भी ऑब्जेक्शंस रहे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूला में उस ऑब्जेक्शन को सेट कर दो और उससे क्या करो, आउटपुट निकाल दो। और बराबर वो काम करता है ना, वो बराबर काम करता है, लेकिन हमें फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आज हम उसी फॉर्मूला के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या फॉर्मूला है जिसके जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठना पड़ेगा। हाँ, फॉर्मूला हम सीख रहे हैं ना, तो नोटबुक और पेन अगर आपके पास साथ में रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे, इन सारी चीजों को नोट कर पाएंगे और इजिली क्या कर पाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सिंपल सा फॉर्मूला 3 स्टेप फॉर्मूला है। कौन सा स्टेप फॉर्मूला, 3 स्टेप, 3 स्टेप्स में ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है। और यही फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला में क्या, लिसन, उसको सुनना है। अपन क्या करते हैं ना, सुनने के पहले ही क्या करते हैं, उसको जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी आदत है ना। बीवी कुछ बोल ही रही होती है कि क्या करता है, हस्बैंड बीच में कूद पड़ता है। हस्बैंड कुछ बोल ही रहा होता है कि बीवी क्या करती है, कूद पड़ती है। और क्या हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है, रात को खाना भी नहीं बनता है। वो भी एक ऑब्जेक्शन ही है ना, उसको भी हैंडल करना है हमें। उसको भी क्या करना है, हमें हैंडल करते आना चाहिए, है ना। तो उसमें भी क्या करना है ना, उसमें भी इम्प्लीमेंट होता है, हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, लाइफ के हर एक एरिया में इम्प्लीमेंट होगा। देखो फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला क्या होगा, लाइफ के हर एक एरिया में इम्प्लीमेंट होगा। चाहे आप घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, है ना, बिजनेस में रहो, जॉब में रहो, कहीं पे भी आप रहो, ये फॉर्मूला क्या होने वाला, फॉर्मूला है मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट तो होगा ही, है ना। अगर मान लो कि एक फॉर्मूला है कि अगर आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जलेगा, जलेगा ना? हम्म। अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो हाथ क्या होगा, जलेगा। कोई कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, तो इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, जा करके डाल हाथ, हाथ डाल करके देख आग में जलता है या नहीं जलता। तो उसको बराबर समझ में आ जाएगा ना कि आग जो है, आग में हाथ डालने से हाथ जलता है। उसी तरीके से फॉर्मूला कहीं पे भी इंप्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, ये जो है कि आपको आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। तो पहला फॉर्मूला में क्या है कि आपको क्या करना है, पहले तो आपको सुनना है, लिसन, सुनना है। बीच में कभी भी नहीं बोलना है। जब सामने वाला कोई भी सवाल पूछ रहा होता है तो सवाल को क्या किया जाता है, बहुत ही जो है ना, मार्मिक तरीके से, बहुत ही बारीकियों से उसके सवाल को सुनना पड़ता है और समझना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है कि वो जो सामने वाला बोल ही रहा होता है और हम ना कुछ जज कर लेते हैं कि ये इसका जो है कि इसको हमें ये बोलना है, और उसमें क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, आंसर कुछ और देना रहता है और हम दे देते हैं कुछ और सामने वाला क्या होता है, हमारी बातों से सेटिस्फाइड नहीं होता है और जो है कि चला जाता है। तो पहला क्या फॉर्मूला है, कोई भी है ना, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, आप लोग जो है कि बराबर करते हो क्या, नहीं करते हो क्या, ऑनलाइन में कैसे होता है, कितना पैसा कमाते हो, कितने सालों से हो, कितने दिनों से हो, अपन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आंसर उसको दे देते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, सामने वाला 12 बजे का प्रेजेंटेशन भी नहीं देखता है, हमारी बात भी नहीं सुनता है, और हाँ मैं करता हूँ, हाय करता हूँ, हाय करता हूँ, और करता भी नहीं है। हाँ, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, उसको बातों को प्रॉपर तरीके से सुना नहीं और कुछ भी हमने आंसर दिया। तो पहला है फॉर्मूला, क्या कहता है कि किसी की बात को क्या करिए, आप प्रॉपर तरीके से जो है ना सुनिए उसको, पहले बीच में बिल्कुल मत बोलिए। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, एजुकेट करना है। उसे क्या करना है, एजुकेट करना। वो जो सवाल पूछ रहा है ना, सवाल इसलिए पूछ रहा है, उसको अगर वो आंसर आता उसका तो आपसे सवाल पूछता क्या। अगर कोई डाउट पूछ रहा है, कोई क्लैरिटी जानना चाहता है, अगर उसको क्लैरिटी नहीं है तभी तो आपसे कुछ पूछ रहा है। अगर उसको सब कुछ आता तो आपसे पूछता क्या, आपसे बात करता क्या, बोलता क्या कुछ भी, वो डायरेक्ट बोलता कि ठीक है मैं हाई करता हूँ और आपको जो है कि क्या है, मैं ज्वाइन होता हूँ। और जैसे ही ज्वाइन हुआ, प्रेजेंटेशन देखा, और आप जैसे जैसे ही फोन के बोला, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं तो बैठा ही था, आपको आईडी आईडी मांगने के लिए बैठा था कि आप आपकी अप्लाई आईडी क्या बताइए, जल्दी से मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। अरे रजिस्ट्रेशन कर, अरे अरे, तो मैं तो बैठा ही था, 2-4 हजार रुपया लेकर के ही बैठा था, तुरंत तुरंत परचेजिंग करने के लिए। ऐसा करेगा क्या कोई, कि 4-5 हजार रुपये तो मैं जेब में लेकर के बैठा हुआ था, जैसे ही आप बोलोगे तुरंत के तुरंत मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन परचेज करूंगा और तुरंत मेरे घर में सामान डिलीवर हो जाएगा।
ऐसा नहीं होता ना। तो हमें क्या करना है, पहला तो क्या सुनना है, दूसरा क्या करना है, उसको एजुकेट करना है। क्यों, क्यों एजुकेट करना है उसको, हमें क्यों नॉलेज देना है, क्योंकि उसको जो है ना उस बात की जो है कि जानकारी नहीं है। इसलिए क्या कर रहा है, वो हमारे साथ जुड़ रहा है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। तो जब आप ये एजुकेट करोगे ना, जब उसको नॉलेज प्रोवाइड करोगे, तो उस नॉलेज में क्या होना चाहिए, उस एजुकेशन सिस्टम में आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स और स्टोरी जरूर होना चाहिए। ये सोचो कि कुछ तो क्या होना चाहिए, मसाला हमें ऐड करना, कुछ एग्जांपल्स ऐड करना और स्टोरी करना है। नॉलेज अगर ऐसे ही दोगे ना, ऐसे ही दोगे, तो उस नॉलेज में क्या रहता है ना, नॉलेज में जो है कि क्या रहता है, फीकापन रहता है। मान लो कि अगर आपको सब्जी और रोटी खानी है, और ऐसे ही आपने क्या किया, बनाया और दे दिया, मजा नहीं आएगा। उसमें थोड़ा सा मसाला डालोगे, थोड़ा सा तेल डालोगे, थोड़ा सा उसमें धनिया पाउडर डालोगे, थोड़ा सा उसको चटपटा बनाओगे, रसीला बनाओगे, तो क्या होगा, सब्जी खाने में मजा आएगी। रूखी सूखी सब्जी खाने में मजा आएगी क्या, नहीं आएगी ना। और रोटी पे थोड़ा सा घी वी का लगा दिया ना, तो और मजा आएगा। ये क्यों किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, चीजों में स्वाद आता है, स्वाद, स्वादिष्ट होता है भोजन, क्या बन जाता है, स्वादिष्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से जो आप एजुकेशन दोगे, जो आप नॉलेज दोगे, उसमें क्या आना चाहिए, सामने वाले को इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तो बात की सुनेगा ना आपको। खाने में अगर स्वाद नहीं रहेगा तो लोग क्या करें, बेमन से खाना खाएंगे। लेकिन खाने में अगर स्वाद रहे तो एक रोटी ज्यादा खाते लोग, ये नहीं खाते हैं? खाते, पक्का, पक्का। अगर खाना स्वादिष्ट बने तो एक रोटी ज्यादा दबा करके खाएगा ना इंसान, एक रोटी बस, अच्छा आधी 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 नहीं है क्या, अच्छा आधी 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 दे दो, आधी दे दो। एक लेकिन अगर से तो खाना दो भी रूखा हो रहे, सकते सूखा रहे, फीका रहे, तो एक रोटी के बदले क्या आधी ही रोटी खा करके उठ जाए, नहीं नहीं, पेट पूरा ना, पेट पूरा भरा है, पता चला बेचारा बहुत भूखा है, फिर भी क्या बोलेगा, मेरा पेट भरा है। तो जो आप नॉलेज दोगे ना, जो आप उसको एजुकेट करोगे, जो आप बातें बताओगे, उस बातों में क्या होना चाहिए ना, सामने वाले को ऐसी बातें बताना है कि जिससे क्या हो, उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और लगे अरे क्या 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 लाजवाब आदमी है यार, क्या सवाल का जवाब दिया है। ऐसा तो किसी ने नहीं दिया। अपन क्या करते हैं, जो सभी बोल रहे हैं ना, वही अपन भी बोलते हैं। जो सब लोग बोल रहे हैं वही अपन भी बोलते हैं। और वो बात सुन सुन करके पक गया है, उसको मालूम है कि यही बोलेगा ना, फोन काटो चलो भागो, है ना, जो कर रहे थे करने उसी में खुश है। तो हमारे सवाल में जो हम जवाब देने वाले हैं, उसके सवाल का जो जवाब देने वाले हैं, जो हम उसको एजुकेट करने वाले हैं, उस एजुकेशन सिस्टम में आपके क्या होना चाहिए, नॉलेज के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ स्टोरीज अगर आपने ऐड कर दिया, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सामने वाला जो है ना आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, आपको हाई भी करता है, 5 बजे के प्रेजेंटेशन में आता भी है, और आपकी आईडी भी क्रिएट करवाता है, और उसको जब आप बोलते हो कि सामान खरीदो, तो सामान खरीदता भी है, आपकी बातें सब सुनता है। लगता है कि ना इस पर्सन के साथ मैं जुड़ा ना, तो ये पर्सन क्या कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है, मुझे हेल्प कर सकता है, मुझे सपोर्ट कर सकता है, मुझे गाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपके आंसर ही सही नहीं रहे, प्रॉपर नहीं रहे, आपने क्या किया, कुछ भी रुखा सूखा उसको बता दिया, है ना, किसी तरह से छुड़ाओ छुड़ाओ, है ना, प्रिंट छुड़ाओ इससे, और फिर क्या हो जाता है, सब काम गड़बड़ हो जाता है। क्लियर हो रहा है सभी लोग को, क्लियर हो रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कि जो भी बातें आप बताओगे, उस बातों में क्या होना चाहिए, सामने वाले को इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, जिससे कि आपकी बातों को क्या कर पाए, सुने और समझे और उस पर एक्शन ले पाए। तीसरा है, आज सवाल उससे पूछना, आपको सवाल पूछना, अब आपकी बारी है, उसने पूछा था ना, उसने पूछा था ना, अब आपकी बारी नहीं है, क्या आप नहीं पूछ सकते, क्या पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब आपकी बारी है कि जो आपने एजुकेशन से दिया उसको, जो आपने नॉलेज उसको दिया, उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक सवाल जो है कि उससे पूछना है, ताकि सामने वाला क्या कर पाए, डिसीजन ले पाए। ये सवाल क्यों पूछना है, बदले की भावना नहीं, उसने मेरे को सवाल पूछा ना, मैं भी पूछूंगा, ऐसे इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए कि वो क्या कर पाए, डिसीजन ले पाए। ऐसे सवाल आपको पूछना है कि सामने वाला क्या कर पाए, डिसीजन ले पाए, है ना। तो सभी लोग कैमरा बंद करके, क्या ऐसा कुछ किसी ने बोला है, मोदी साहब ने कोई रूल निकाला है कि अगर 3 4 5 लोग ही कैमरा ऑन करेंगे, बाकी सब लोग कैमरा ऑफ करेंगे, ऐसा कुछ रूल निकला है क्या? हाँ, नहीं ना, तो कैमरा ऑन करो ना। अच्छा, एक साथ सब लोग खाना खा रहे हैं क्या, सब लोग एक ही साथ खाना खा रहे हैं? अच्छा, आप खाना खाओगे मेरे, तो मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि मेरा पेट भरा है, मैं खाना खा चुका हूँ, है ना। मैंने बोला कि आप क्या क्या बनी, पनीर बनाया है क्या, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा प्लीज मेरे को भी, क्या खाओगे क्या, ऐसा मैं बोलने वाला हूँ क्या? नहीं बोलने वाला हो ना। तो बिंदास आप खा सकते हो, है ना, बिंदास खा सकते हो। और कैमरा अगर ऑन करके बैठते हैं ना, तो हमको भी क्या लगता है ना, मुझे क्या लगता है, ब्लैक ब्लैक जो स्क्रीन दिखती है ना, इसमें जो है ना, ब्लैक 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 स्क्रीन में जो है ना, मुझे क्या लगता है ना कि पता नहीं इनको मजा आ भी रहा है कि नहीं, सुन भी रहे हैं कि नहीं, कि ऐसे ही आ गए, हाँ। तो जब आप कैमरा ऑन करते हो, तो क्या लगता है ना, सामने वाला जो ना इंटरेस्ट से सुन रहा है, तो मेरी एनर्जी क्या होती है ना, 2 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। ऑनलाइन में क्या होता है ना, बड़ा गड़बड़ होता है, ऑनलाइन में क्या होता है ना, एनर्जी जो है क्या हो रहती है, हमेशा डाउन ही रहती है, क्यों, क्योंकि लोग कैमरा ऑफ करके बैठते हैं। लेकिन अगर ये प्रोग्राम ऑनलाइन जो है ना ऑफलाइन में हो,
किसी होटल्स में हो, किसी जो है कि ऐसे जो है फिजिकल ट्रेनिंग हो ना, तो वहां पे क्या होती है, मेरी एनर्जी 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना ज्यादा रहती है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें जो है कि जूम के सामने बात करना पड़ता है, इसलिए क्या धीरे 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 जैसे जैसे कैमरा बंद होता है वैसे वैसे वैसे, और फिर मुझे डाउन होती पता चला मैं ही ना सो जाऊँ। तो क्या है ना, आप अगर कैमरा ऑन करके बैठते हैं ना तो एनर्जी बनती है ना, सब लोग अरे इसका मतलब क्या मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, हाँ मुझे भी अच्छा लगता है ना, मुझे मैं अच्छा बोल रहा हूँ बोला ऐसा लगता है। और ऐसा जब आप कैमरा बंद करेगा क्या लगता है ना, मेरी मुझे सीखना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा ट्रेनिंग लेने के लिए, बोलने की सीख, बोलने वाली ट्रेनिंग, हाँ ऐसा लगता है। तो आप लोग कैमरा ऑन करिए, और कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो आपको क्या कर पाएंगे, इन सारी बातों को क्या कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पहली बात, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसी फॉर्मूला में जो है क्या करूंगा ना, मैं कुछ तो ऑब्जेक्शंस को क्या करूंगा, फिट करूंगा। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया कि सामने वाले को सुनना है, उसको फिर एजुकेट करना है एग्जाम्पल्स के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से, और तीसरा क्या करना है, उसको तो कुछ तो सवाल पूछना है जिससे सामने वाला क्या कर पाए, डिसीजन ले पाए। अब इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, कुछ तो हम क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं कि बनता है क्या। इस फॉर्मूला में कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्शंस का आंसर इस फॉर्मूला में फिट होता है कि नहीं होता है, इसको हम देखते हैं। तो पहला जो सवाल होता है, ज्यादातर लोगों का जो सवाल होता है, पहला सवाल क्या होता है उसको हम समझते हैं, और उसको जो है सवाल को नोट डाउन करिए, और उसका आंसर भी हम क्या करेंगे, सीखेंगे, आंसर भी समझेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होता है ना, मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे तो ना मोदी साहब के साथ हमेशा अपॉइंटमेंट ही फिक्स रहता है, तो मेरे पास क्या है ना, बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, ऐसे आप लोग को मिल जाएंगे। जेब में 10 रुपया भी नहीं रहेगा ना, जेब जो है कि पूरी खाली रहेगी, फिर भी टाइम नहीं है। कहाँ बिजी है पता नहीं, है। मतलब अपने करियर के लिए टाइम नहीं है, अपने लाइफ के लिए टाइम नहीं है, अपनी वाइफ के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं, तो बिजी कहाँ पे हो तुम। लेकिन फिर भी तो सामने वाले को ऐसा बोल सकते क्या, ऐसा बोल सकते क्या, नहीं बोलेंगे ना, ऐसा बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, काम जो है कि बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना। काम गड़बड़ा, ऐसा तो अपन बोल नहीं सकते। अपन ऐसा इधर बोल रहे हैं, इधर समझने के लिए कि सामने वाला क्या है ना, बहुत बिजी आदमी है, और वो क्या बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और अपन क्या करते हैं, अरे सामने वाले के पास टाइम ही नहीं है, तो हमारे पास कौन सा टाइम है, हमको भी तो मोदी साहब के साथ जाकर के जो है कि अपॉइंटमेंट लेना है। अपन भी क्या करते हैं, फोन रखते हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं ना, ठीक है, जब आपको टाइम मिलेगा ना तब आप जरूर कॉल करना मुझे। और अपन देख ही रहे, हाँ आज 18 तारीख हो गया, 19 तारीख को भी नहीं आया, 20 तारीख को भी नहीं आया, अरे कितना कितना इसका मोदी साहब के साथ मीटिंग चल रही है। खाना पीना भी उधर ही है क्या, खाने पीने का प्रोग्राम। अपन ढूंढ ही रहे हैं उसको ना, वेट ही कर रहा है कि आज कॉल करेगा, कल कॉल करेगा, सुबह से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर रात हो गई, और बेचारा बिजी है, और अपन उसका इंतजार ही कर रहे हैं। तो हमें इंतजार नहीं करना, हमें जो है सिंपल, अगर हमने कॉल किया है तो किसी जो है ना, ऐसा तो नहीं कि हम खाली बैठे हुए थे, हमारा वही काम है ना, लोगों को क्या करना, कॉलिंग करना, ऐसा तो काम नहीं है ना। कॉलिंग हमारा क्या है कि हम बिजनेस है इसलिए हम कर रहे हैं, तो क्या सामने वाला अगर बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो बहुत सारे लोग कैसे जवाब देते पता है, सर आपको ना तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। हाँ, टाइम नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा सर, टाइम तो निकालना पड़ेगा सर, बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो ऐसा अगर जवाब दोगे ना, तो ऐसा सबने जवाब दिया हुआ है। जितने लोगों ने उसको कॉलिंग किया होगा ना, जितने लोगों ने उससे बातें किया होगा, सब लोग यही जवाब देते हैं कि सर टाइम तो निकालना पड़ता है इसके लिए। टाइम अगर नहीं निकालेंगे तो नहीं हो सकता, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकालना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। ऐसा अगर आप जवाब दोगे तो ये क्या होना, ये जवाब सभी लोग दे रहे हैं, ऐसा जवाब क्या है इस तरीके का, जो कि ऑब्जेक्शंस का हैंडल करने का ये तरीका नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये तरीका सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। हम्म? सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ तो अलग तरीका करना पड़ेगा। तो हमें क्या है ना, जो फॉर्मूला था, पहले क्या करना कि सबसे पहले बोलना कि सुनना है, उसको सुन लिया आपने तो उसको क्या रिप्लाई देना, सुनने पे रिप्लाई भी देना है ना, सुन करके जो है कि ऐसे नहीं, है ना, बीबी ने बोला कि मैं किस तरह आज मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, इसको रिप्लाई नहीं बोलते हैं, है ना, इसको रिप्लाई नहीं बोलते, उसका रिप्लाई तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, खाना नहीं बनेगा रात में, हाँ पक्का, पक्का वाला खाना नहीं बनेगा, हाँ। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, सुनना है, सुनने के बाद क्या बोलना है कि मैं आपकी बात सर ना बिल्कुल समझता हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एजुकेट कैसे करना है, कि आपको पता है ज्यादा सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। क्या जवाब आपको देना है, कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। आपको बस रोज 30 मिनट यहाँ पे सीखना होता है, और जो आपने सीखा है उसे अप्लाई करना पड़ता है। और इस बिजनेस के लिए ना केवल 30 मिनट ही काफी है सर, पर डे। क्या आपको बताना है, कि आपको पता है, क्या आपको पता है सर, कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग ना इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे ही शुरू करते हैं। और इस बिजनेस को
इस बिजनेस में केवल आपको पर डे 30 मिनट सीखना होता है, जो आपने बातें सीखी उसको अप्लाई करना होता है रोज 30, रोज का हर दिन का सिर्फ 30 मिनट ही इसके लिए काफी है। अब सवाल कैसे पूछना है, क्या आप 30 मिनट अपने फ्यूचर के लिए निकाल सकते हैं? सवाल क्या पूछना है, क्या आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं सर? सामने वाला सोचेगा अरे बात तो सही कह रहा है यार, है ना, बात तो पते की है, सही बात है, कि मैं 30 मिनट अपने फ्यूचर के लिए नहीं निकाल सकता हूँ। तो हमने क्या किया ना, उसको डिसीजन लेने के लिए उसके ऊपर छोड़ दिया। अब आप तुम सोचो है ना, कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं इस बिजनेस को, जिस बिजनेस के बारे में हम बात करें, उस बिजनेस में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं पार्ट टाइम शुरू करते हैं। और इस बिजनेस में मात्र 30 मिनट ही सीखना होता है, और सीखी हुई बातों को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। और सिर्फ 30 मिनट इस बिजनेस के लिए काफी है। अगर आप रोज का 30 मिनट देने के लिए तैयार हैं तो बस काफी है इतना। तो क्या आप अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए रोज का 30 मिनट निकाल सकते हैं? तो कैसे, अरे 30 मिनट ही तो निकालना है, हाँ केवल कितना निकालना, मात्र 30 मिनट निकालना, हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्लियर हुआ कैसे बोलना है ना? ये जो है ना, ये हमने क्या किया, फॉर्मूला में सेट किया ना। पहला क्या था, रिलेशन, हमने सुना उसको, है ना, सब लोग तो सबकी यही प्रॉब्लम है। किसी से भी बोलोगे ना, सब कोई जो है ना, मोदी साहब के साथ सबका अपॉइंटमेंट फिक्स है बात करने के लिए, बिजी, क्योंकि वो भी तो खाली बैठे हैं ना। तो सभी लोगों को क्या है, इतना खाली बैठे हैं, 24 घंटे 24 घंटे में काम करते रहते हैं, तो करते क्या है, ये तो बात ही करते हैं ना आप लोगों से। और क्या करते होंगे, हाँ? अगर कोई ऐसा बोले कि क्या करते क्या होंगे, हाँ? सोचो, देखो इतना बड़ा आदमी, है ना, और जो है कि उसके पास भी टाइम है अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ टाइम नहीं है। हेल्थ पे काम करते हैं, नहीं काम करते? और अपने को हेल्थ पे काम करना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, कहाँ टाइम है हेल्थ के ऊपर, कहाँ टाइम है, कहाँ तक समय, कहाँ समय निकलता है? लेकिन मोदी साहब के पास अगर समय है, इतना पूरे देश को जो है कि मैनेज कर रहा है, और हमारे पास टाइम नहीं, बताओ। तो हमें सोचने वाली बात है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो हमें क्या करना है ना, इस तरीके से नहीं बोलना कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलना। हमें क्या बोलना है, सर आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे ही कर रहे हैं। इस बिजनेस में मात्र आपको केवल 30 मिनट का समय निकालना पड़ता है, 30 मिनट सीखना पड़ता है। और 30 मिनट ही काफी होता है इसके लिए। जो बातें आपने 30 मिनट में सीखी है उसको रोज आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो क्या सर आप अपने कैरियर के लिए 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं? तो पहले हमने क्या किया, पहले क्या किया, उनकी बातों को सुना और रिप्लाई में क्या दिया कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको उनकी बात को काटना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, काट देते हैं। काट कैसे देते हैं, कि सर आपको समय तो निकालना पड़ेगा। अरे वो तो वो भी जानता है समय निकालना पड़ेगा, उसको नहीं पता है क्या समय नहीं निकालना पड़ेगा? उसको भी पता है कि हमको समय निकालना पड़ेगा, इसलिए तो बोल रहा है ना कि समय नहीं है उसके पास। इसलिए तो बोल रहा है ना कि मैं बिजी हूँ भाई, बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। मैं यही तो बोल रहा हूँ आपके पास कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं समय नहीं निकाल सकता। और हम भी वही कह रहे हैं कि सर समय तो निकालना पड़ेगा, तो फिर बात का मतलब क्या हुआ, बात का कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो हमें क्या बोलना है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पहला ही जवाब क्या होना चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर जितने भी ज्यादातर सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं ना, इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं। और इस बिजनेस में केवल मात्र 30 मिनट का समय निकालना पड़ता है, 30 मिनट में ही सीखना पड़ता है। और जो है कि आपने जो बातें सीखी है उसे रोज का रोज अप्लाई करना पड़ता है। तो क्या सर आप अपने फ्यूचर के लिए 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं? किया ना, उसमें सेट हुआ ना, ये फॉर्मूला में सेट हो गया। सेट हुआ। ठीक है। तो 7 मिनट में ट्रेनिंग खत्म होगी, दोबारा आप लोग इसी मीटिंग लिंक के थ्रू ज्वाइन होना, जिससे कि हम आगे की बातों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन समझे, दूसरा, एक और तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। एक और तरीके से क्या जवाब दे सकते हैं, कि मैं आपकी बात को बिल्कुल समझता हूँ सर, इसीलिए इसे पार्ट टाइम लर्निंग मॉडल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे पार्ट टाइम लर्निंग मॉडल कहा जाता है। और ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। ये कोई 8 घंटे की जॉब नहीं है सर। यहाँ रोज 30 मिनट सीखना होता है और अप्लाई करना होता है। कि आप अपने फ्यूचर के लिए 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस को, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पार्ट टाइम लर्निंग मॉडल कहा जाता है। तो ऐसे आपके वर्ड होने चाहिए ना, जो वर्ड क्या करे उसको जो है कि लगे कि हाँ यार सही बोल रहा है। इस बातें जो बोल रहा है ना, सही बोल रहा है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पार्ट टाइम लर्निंग मॉडल कहा जाता है। और ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई 8 घंटे का हमें समय नहीं देना पड़ता है। कितने घंटे का देना पड़ता है, मात्र 30 मिनट ही सीखना पड़ता है, और सीख करके उसे अप्लाई करना होता है। कि आप अपने फ्यूचर के लिए 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कैसे हमें ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, उसी फॉर्मूला में सेट करना है। पहला क्या हुआ, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझता हूँ, है ना, इसको हमें काटना नहीं, पहली वाली लाइन में ना कुछ भी काट पीट नहीं करनी है, सेम टू सेम। मैं आपकी बात को समझता हूँ। क्लियर हो रहा है?
मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी आदमी हूँ। अभी तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता हूँ। अभी तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है आपसे बात करने के लिए। ठीक है ना, ठीक है सर, आप क्या करना है ना, जब आप खाली हो जाना तो आप मेरे से बात करना। और आप खाली होने का वेट ही कर रहे हो, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, साल बीत गया, अभी तक वो बिजी ही है। साल भर से आप इंतजार ही कर रहे हो उसके, है ना, कॉल आने का। और क्या है, वो बिजी है। तो इसका हमें कैसे जवाब देना, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ सर, है ना। जो लोग बिजी होते हैं वही एक्स्ट्रा इनकम बनाते हैं। क्या बोलना है उसको। जो लोग सर बिजी होते हैं ना, वही एक्स्ट्रा इनकम बनाते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेज करना बड़ी अच्छे से आता है। अगर कोई ऐसा बोले कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो उनको क्या बोलना है कि सर मैं आपकी बात को बिल्कुल समझता हूँ। और जो लोग बिजी होते हैं ना, वही एक्स्ट्रा इनकम बनाते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है सर। खाली लोग तो सर सिर्फ एक्सक्यूजेज बनाते हैं। यहाँ पे कोई 8 घंटा काम करना नहीं होता है सर, केवल 30 मिनट का काम करना होता है। 30 मिनट सीख करके अप्लाई करना होता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए 30 मिनट का समय अपने बिजी शेड्यूल से निकाल सकते हैं। वर्ड का देखो सब खेल है ना, वर्ड का गेम है, शब्दों का गेम है, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं। फ्रेम हुआ, उसी में फ्रेम हुआ या नहीं हुआ। पहला वाला क्या था, पहला वाला क्या था, हमको सुनना था, सुन करके क्या रिप्लाई देना कि मैं आपकी बात को बिल्कुल समझता हूँ सर। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा, है ना। दूसरा हमने क्या बताया, उसको एजुकेट कैसे किया, कैसे एजुकेट किया। जो लोग बिजी होते हैं वही एक्स्ट्रा इनकम बनाते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। खाली लोग तो सिर्फ एक्सक्यूजेज बनाते हैं। यह कोई 8 घंटे की जॉब नहीं है, यहाँ पे मात्र 30 मिनट हमें सीखना होता है, उसे अप्लाई करना होता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए 30 मिनट का समय अपने बिजी शेड्यूल से निकाल सकते हैं। अच्छा, हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं उनको, हाँ, उनको उनके करियर की बात कर रहे हैं, उनके लाइफ की बात कर रहे हैं, उनके जो है कि जीवन में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, हम कुछ तो गलत नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ आने के बाद ऐसा क्या किसी को लग रहा है क्या कि हम जो है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा कोई पर्सन है क्या जिसको लग रहा है कि उनका समय वेस्ट हो रहा है, अरे यार फालतू 10 बजे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। आज तक ऐसा कभी हुआ कि कुछ नहीं मिला होगा। कुछ ना कुछ तो जरूर मिला होगा। जरूर मिला होगा, है ना, कुछ ना कुछ जो है कि जरूर मिला होगा। हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे कैरियर के लिए, हमारी लाइफ के लिए एक कदम तो हम आगे ही बढ़े होंगे। 1% नहीं तो आधा % भी तो आगे बढ़े ही होंगे, है ना, यहाँ से कुछ बातें सीख करके। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको यही हम बता रहे हैं कि जो है ना, जितने भी ज्यादातर बिजी लोग होते हैं वही क्या करते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे एक्स्ट्रा इनकम बना रहे हैं। तो क्या आप अपने बिजी शेड्यूल से 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला में फ्रेम किया है। सवाल कुछ भी हो, आंसर क्या होगा उसी फॉर्मूला से ही देना है हमें। मैं आपकी बात को बिल्कुल समझता हूँ। फिर हमें क्या करना है, उनको एजुकेट करना, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करना है जिससे क्या हो ना, सामने वाले को लगे कि हाँ, इसकी बात में क्या है ना, दम है, बात इंटरेस्टिंग है यार, है ना, जुड़ना चाहिए इसके साथ, मजा आ गया बात करके इसके साथ। और फिर लास्ट में उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए छोड़ देना, है ना। हमने मेरा काम कर दिया, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या आप अपने कैरियर के लिए अपने बिजी शेड्यूल से मात्र 30 मिनट का समय पर डे का निकाल सकते हैं। और बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो एकदम वो भी उतना नहीं, एकदम नहीं, मैं तो एकदम अलग ही किस्म का आदमी हूँ। तो चलिए, तो फिर अपने काम का ही नहीं आदमी हो। हाँ, अपने काम का है क्या, जो अपने करियर के लिए 30 मिनट का समय नहीं निकाल सकता, हमारे किस काम का। जो अपने लाइफ के लिए 30 मिनट का समय नहीं निकाल सकता है, अपने करियर के लिए 30 मिनट का समय निकाल सकता है, वो आपके लिए क्या करेगा फिर वो, हाँ? कैसे आएगा यहाँ पे आकर के जो कि ट्रेनिंग लेगा, कैसे उसको, कितना पीछे आप पड़ोगे, है ना, डंडा लेके भी पीछे पड़ोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना पूरा काम किया, अपना पूरा फर्ज निभाया, उसको पूरा एजुकेट किया, उसको सही तरीके से गाइड किया, सही तरीके से बताया, और लास्ट में उसके ऊपर डिसीजन छोड़ दिया कि क्या सर आप अपने करियर के लिए अपने बिजी शेड्यूल से 30 मिनट का समय पर डे का निकाल सकते हैं। अगर वो बोलता है हाँ निकाल सकता हूँ, यू आर वेलकम। अगर नहीं बोलता है तो आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ना तो हमें किसी से बहस करना, ना तो किसी से हुज्जतबाजी करना। हमने अपना काम किया, सामने वाले के ऊपर डिसीजन छोड़ दिया, उसको डिसीजन लेने दीजिए। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। हाँ, ये 2 पॉइंट समझ में आया। ये 2 सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। तीसरा सवाल हम समझते हैं। अभी मैं ना जॉब पे हूँ, जॉब पे। अभी क्या ना, बॉस मेरे सर पे खड़ा है, और अभी आप क्या बातें कर रहे हो, है ना, अभी तो कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बॉस खड़ा है ऊपर। हाँ, आपको समझना चाहिए, कभी भी आप फोन कर देते हो। आप लोगों का क्या है, आप लोग तो खाली पीली बैठे हो, जब देखो तब फोन ही करते रहते हो। मेरे भाई, मेरे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरी बीबी है, बच्चे हैं, ऊपर से बॉस है। तो अभी मैं ना जॉब कर रहा हूँ, जॉब 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 पे हूँ। मैं क्या करूंगा ना, आपको जो है कि रात में कॉल करूंगा, कितने बजे, 8 बजे। और 8 बजे आप बैठ करके ना घड़ी देखते बराबर, 8 घड़ी में, अरे अरे उसको फोन करना, तो उसका फोन आते ही होगा, है ना। आप जल्दी 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 खाना वाना खा करके तैयार व्यार होकर के अगरबत्ती उगरबत्ती लगा करके बैठ गए, आएगा फोन।
और आ ही रहा है वो। हाँ, अभी तक रास्ते में हो, रास्ते में से कभी पहुंचा ही नहीं, इधर पुणे नहीं पहुंचा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, जॉब पे ही है अभी भी, अभी उसका बॉस सर पे ही है। हाँ, बॉस सर पे ही खड़ा है उसके। तो इसका आंसर क्या करेंगे ना, ये मीटिंग खत्म होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, फिर हम इसका आंसर जो है कि समझेंगे। तो आओगे आप सभी लोग जानने के लिए? आओगे कि चले जाओगे? तो अगर कोई जॉब में हो तो उसका क्या ऑब्जेक्शन, किस तरीके से उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, कैसे हमें उसके जवाब देना, उसको हमें क्या करना, उसी फॉर्मूला में सेट करना। कौन से फॉर्मूला में? लिसन, एजुकेट और आस्क। लिसन, एजुकेट और आस्क, फॉर्मूला का नाम क्या है? लिसन, एजुकेट और आस्क। तो इसमें हमें क्या जवाब देना है? सिंपल सा जवाब देना है कि सर जॉब होना तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, ना जॉब होना बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग जॉब के साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, और इस बिजनेस में मात्र 30 मिनट ही सीखना होता है और रोज अप्लाई करना होता है। क्या आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए रोज 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं? सिंपल, हमें उसे अप्रिशिएट करना है ना, अप्रिशिएट करना है कि जॉब होना तो अच्छी बात है सर, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझता हूँ। और ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को जॉब के साथ ही पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, और इसमें रोज का 30 मिनट का हमें सीखना होता है, और जो बातें हमने सीखी है उसे क्या करना पड़ता है? उसे अप्लाई करना पड़ता है। तो क्या सर आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए रोज का 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं? सेट हो गया? फॉर्मूला में सेट हो गया? हाँ, सेट हुआ क्या? फॉर्मूला में सेट हो गया ना, बनवर लाल सर? यस। फॉर्मूला में क्या हो गया? सेट हो गया ना। तो इसी तरीके से फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कोई भी ऑब्जेक्शंस को क्या कर पाएंगे ना, आप इजीली सेट कर पाएंगे, इजीली, आसानी से सेट कर पाएंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? कुछ भी जवाब देंगे, और कुछ भी जवाब देंगे तो कुछ भी रिजल्ट आएगा, सामने वाला क्या होगा? हमारे साथ जुड़ेगा नहीं, और हमारी बातों को नहीं सुनेगा और नहीं समझेगा, और क्या होगा फिर? हम बोलेंगे तो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो रिजल्ट इस तरीके से आता है। अभी ना मेरे पास पैसे नहीं है सर, नहीं कर सकता। पैसे बिल्कुल नहीं है ना, बड़ी तंगी हालत चल रही है मेरी, पैसे तो बिल्कुल नहीं है। क्या आप और जवाब देंगे? अरे बेटा, तो सोचा अरे यार बेचारा कैसे कैसे खाता पीता होगा, है ना, साबुन तो लगाता ही नहीं होगा। अच्छा, ऐसा ऐसे ऐसे आदमी भी लोग रह रहे बिना साबुन के जीवन जी रहे हैं, ब्रश व्रश तो करता नहीं होगा। हाँ, पैसा नहीं है, ब्रश भी नहीं करता होगा, साबुन भी नहीं लगाता होगा, बाल वाल में तो तेल कभी लगाता नहीं होगा ना, रूखे सूखे बाल ऐसे ही है ना, सलमान खान की तरह लहराता होगा। हाँ, टॉयलेट तो उसका एकदम गंदा पड़ा गया था, एकदम मक्खी बिन 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 कर रही होगी। हाँ, कभी साफ सफाई नहीं करता होगा टॉयलेट का। घर में कभी पोछा वछा उसके नहीं लगता होगा ना, कभी नहीं लगता होगा। मेरे पास पैसे नहीं है, और अपन भी सोच रहे हैं कितना, देखो कैसा आदमी है ना, बेचारा साबुन से भी नहीं नहाता है। हाँ, शैम्पू का तो नाम ही नहीं सुना, शैम्पू का नाम सुन करके ना उसको तो बुखार आ जाता है। हाँ, शैम्पू का नाम सुनते बराबर क्या आ जाता है? बुखार आ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसका जवाब कैसे देना है, इसका हमें आंसर कैसे देना है, किसका आंसर में ना उसी फॉर्मूला में सेट कर देना है ना। फॉर्मूला में क्या सेट कर देना है? क्या बोलना है कि सर मैं आपकी स्थिति को बिल्कुल समझ सकता हूँ। क्या बोलना है? ऐसा नहीं बोलना है ना, नहीं तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है कि सर आप साबुन से नहाते नहीं है क्या, है ना, ब्रश नहीं करते क्या? ब्रश तो करते होंगे ना, साबुन से तो नहाते होंगे ना, तेल तो लगाते होंगे, ऐसा हमें नहीं बोलना है। क्या बोलना है कि सर मैं आपकी स्थिति को पूरी बिल्कुल जो है कि मैं समझ सकता हूँ, और आज बहुत से लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं। बिल्कुल उसकी बात को हमें क्या करना है? बिल्कुल एकदम आराम से बोलना है कि सर मैं आपकी स्थिति को बिल्कुल समझ सकता हूँ, और आज बहुत सारे लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं तो आपसे पैसे की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो यहाँ पे पैसा लगाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यह स्किल सीखने का बिजनेस है। यह बिजनेस किसका है? पैसा लगाने की मैं आपसे कहाँ बात कर रहा हूँ, मैंने तो पैसे की बात ही नहीं की। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि क्या इस जो है कि इसमें आप जो है कि ये स्किल सीखने का बिजनेस है, यहाँ शुरुआत होती है रोज सिर्फ 30 मिनट का सीखने के लिए और अप्लाई करने के लिए, बिना किसी दबाव के, स्टेप बाय स्टेप। एक ऑनेस्ट सवाल सर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आज पैसे की आपको प्रॉब्लम है तो क्या आप अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाने के लिए रोज 30 मिनट सीखने का फैसला ले सकते हैं? हमें पैसे के बारे में कुछ भी नहीं चर्चा करनी है ना, उसकी पैसे की प्रॉब्लम उसके पास है। हमें तो उसको क्या करना है? हमें गाइड करना है, सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, सिखाना और बताना है। क्या बोलना है कि सर मैं आपकी स्थिति को बिल्कुल समझ सकता हूँ, आज बहुत सारे लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पैसे आपको लगाना ही नहीं है, यह तो स्किल सीखने का बिजनेस है। यहाँ शुरुआत होती है रोज 30 मिनट का सीखने का और उसे अप्लाई करने का, और बिना किसी दबाव के स्टेप बाय स्टेप आप इसे सीखते और अप्लाई करते और आगे बढ़ते हैं। तो एक ऑनेस्ट सवाल मैं आपसे अगर पूछ सकूं सर कि आज आपको पैसे की प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, तो क्या आप अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाने के लिए रोज 30 मिनट सीखने का फैसला ले सकते हैं? हमने क्या छोड़ दिया? उसके ऊपर डिसीजन छोड़ दिया।
सारी बातों से हमने सहमत भी हुआ। उसको हमने एजुकेट भी किया कि जो है ना, यहाँ पैसे लगाने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको स्किल सिखाने की बात कर रहे हैं। इस बिजनेस में अगर आप स्किल सीख जाएंगे, स्किल अगर आप स्ट्रांग हो गई आपकी, तो आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्किल पे नहीं काम करेंगे, और आप फिर क्या, ये कहानी जो है ना, आज तो आप जो कहानी बता रहे हो, कहानी सालों साल चलती रहेगी। हर किसी को आप यही बताओगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं, मेरी हालत बहुत खराब है, ऐसी है तैसी है। लेकिन आज आपसे डिसीजन लो कि क्या आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाने के लिए रोज 30 मिनट सीखने का फैसला ले सकते हैं। अगर उसका जवाब है हाँ, तो यू आर वेलकम। अगर जवाब है ना, तो आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है, फिर आपके किसी काम का नहीं है। इतनी बातें बताने के बाद भी अगर वो पर्सन जो है कि नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आपके काम का नहीं है। आप उसके ऊपर कितना भी जो है कि सर रगड़ दोगे, फिर भी जो है कि उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका माइंड सेट ही क्या है, निगेटिव माइंड सेट है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? हमने उससे पैसे की बात की क्या? हमने बिल्कुल पैसे की बात नहीं की। भैया आओ सीखो, तो कम से कम सीखो ना, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, बात कैसे की जाती है, प्रेजेंटेशन स्किल सीखो, प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, टीम बिल्डिंग स्किल सीखो, रिलेशनशिप स्किल सीखो, मार्केटिंग स्किल सीखो, सेलिंग स्किल सीखो। फ्री में तो सिखाया जा रहा है, कौन पैसा ले रहा है? यहाँ पे अभी 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो भी हम बातें सीखेंगे, उसका किसी ने पैसा दिया क्या? मेरे अकाउंट में किसी ने भेजा क्या? किसी का पैसा तो नहीं आया मेरे अकाउंट में। हाँ, लेकिन सीखा ना। 8:30 बजे प्रतिपाल सर ने किसी से पैसा मांगा था क्या? नहीं मांगा ना। सोनू शर्मा सर भी 9 तारीख को आए थे, किसी से पैसा मांगा था क्या? नहीं मांगा ना पैसा। कहाँ पैसा लगा आपका? किस चीज में पैसा लगा? और भैया पैसा जो लग रहा है, आप तो क्या लगा रहे हो? साबुन लगा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो, तो लगाओगे ही, है ना। शादी में जाओगे तो पाउडर लगा करके ही जाओगे, क्रीम लगा करके ही जाओगे, लिपस्टिक लगाओगे ही, काजल लगाओगे ही, आईलाइनर लगाओगे ही, सिंदूर लगाओगे ही। कहीं ना कहीं से तो खरीदोगे ही ना, कि वहां भी बोलोगे, उसको भी जाकर बोले नहीं नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, दे दो ना, मैं शादी के बाद आती हूँ फिर तुमको वापस कर दूंगी, लगा करके फिर तुमको वापस कर दूंगी, ऐसा बोलोगे क्या? हाँ, थोड़ा सा जो है ना सिंदूर दे दो, मैं लगा लेता हूँ, लगा लेता हूँ नहीं, लगा लेती हूँ। हाँ, सिंदूर लगा लेते फिर तुमको वापस कर देंगे ना प्लीज, थोड़ा सा ऐसा अपन बोलेंगे क्या? खरीदेंगे ना उसको, तो उसको तो पैसा देंगे ना कहीं। तो यहाँ पे कहाँ हम पैसे की बात कर रहे हैं? जो चीजें आप सामान खरीदते थे घर में, उसी सामान को क्या करना, स्टार्ट कर देना। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं, कम से स्टार्ट करो, कम चीजों से स्टार्ट करो, लेकिन सीखो, सीख करके करो। लेकिन ऐसा नहीं कि एक टूथपेस्ट खरीद लिया, बोला हाँ हाँ, चलो आईडी एक्टिवेट कर लेता, फिर हो गया, राम 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 राम। ऐसा नहीं करना है हमें, हाँ? एक टूथपेस्ट ले लिया, हो गया, काम खत्म। ना तू सीख रहा है, ना तू कर रहा है, ना तू कुछ कर रहा है, ना तू आ रहा है, ना तू जा रहा है, और फिर बोल रहे पैसे की प्रॉब्लम है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आगे का बताऊं कि कल बताऊं? इतना इतना सफिशियंट, आगे का बताऊं? पक्का? रहने दो, हाँ हाँ, रहने देता हूँ। खाना खाने का टाइम हो जाता है लोगों को, सोने का टाइम हो जाता है ना, मेरा भी समय हो जाता है। सो विश यू वेल, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपके कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए, है ना। कुछ सवाल है तो क्या करिए, आप जरूर पूछ सकते हैं।